Hello friends, my name is Dipendra Singh Shaktawat and I have achieved the score of 540 out of 600 in SSC CGL 2018 and also I have achieved the score of 74 marks in Tier 3 of SSC CGL 2017. So आज मैं आपके साथ में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा और आने वाले अपकमिंग डेज के अंदर मैं आपको इनका सारा जितना भी क्वालिटी कंटेंट होता है जो मैं खुद सर्च करूँगा नेट से और अदर साइट से और वो सारा एक जगह पर कलेक्ट करके मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। वो थोड़ा मैं ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर अरेंज करूँगा ताकि आप उसमें से सिलेक्ट भी कर पाओ और आप थोड़े चूजी भी वहाँ पे हो पाओ। जो आपको अच्छा लगे आप उसको डिस्कस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, टायर 3 की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और आपका जो ऐसे होता है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और इम्प्रेसिव होना चाहिए। आपके पास में अच्छी राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, आपकी साउंड नॉलेज होनी चाहिए अपनी लैंग्वेज के ऊपर, चाहे आप हिंदी में लिख रहे हो चाहे आप इंग्लिश में लिख रहे हो। ठीक है, आपको डेली रीड करना है जिस भी आप लैंग्वेज के अंदर अपना ऐसे लिखने वाले हो। चाहे हिंदी में लिखते हो तो आपको डेली हिंदी का न्यूज़पेपर रीड कीजिए, कुछ भी रीड कीजिए, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, चाहे इंग्लिश में आप उसको रीड कीजिए। और डेली अभी से आप 15 से 20 मिनट निकालना और डेली अपनी राइटिंग स्किल्स के ऊपर फोकस करना। जितना भी मटेरियल होगा मैं आपको अरेंज करके दूंगा, आप 20-25 मिनट में उसको एक फ्लो देने की कोशिश करना, अपनी राइटिंग देने की कोशिश करना। और दोस्तों, जो भी आपका टॉपिक होगा उसके अंदर आपको ध्यान रखना है काफ़ी सारी बातों का, जिनमें से क्या है आपको लगभग हर एक टॉपिक का रिलेटेड एस्पेक्ट्स जितने भी होते हैं, इकोनॉमिकल, सोशल, इंटरनेशनल, कल्चरल, वो सारे आपको कवर करने हैं। इसके साथ में आपके जितने भी आइडियाज़ और आपके थॉट्स हैं वो सारे एक फ्लो के अंदर होने चाहिए, एक सिंक्रोनाइजेशन के अंदर होने चाहिए। ठीक है, और आपको थोड़ा सा एनालिटिकल होना पड़ेगा अपने एसेस के अंदर। एनालिटिकल होने का मतलब ये है कि आप अपना जो भी ऐसे है उसका करंट सिनेरियो आप कंपेयर कीजिए, या तो आप हिस्टोरिकल जो आपका था उससे, या फिर आप उसको इंटरनेशनल, अगर इंडिया की बात हो रही तो आप उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ में मैच करके कंपेयर करने की कोशिश कीजिए, जहाँ से थोड़ी सी क्रिएटिविटी आपके ऐसे के अंदर शो होगी और आपको थोड़े अच्छे मार्क्स मिलने में इसके लिए हेल्प होगी। ठीक है, और आपको हमेशा अपने एसेस को थोड़ा क्रिएटिव रखना है। उसके अंदर काफ़ी सारे अगर पॉसिबल है तो आपको फैक्ट फिगर रखने हैं ताकि आपके आर्ग्यूमेंट्स और आपके सजेशंस वहाँ पे सपोर्ट हो पाए, आपके पॉइंट्स सारे सपोर्ट हो पाए वहाँ पे। और आपको अपने एसेस को बहुत अच्छा गुड स्टार्ट देना है। गुड स्टार्ट आप थोड़े अच्छे कोटेशंस यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग में, एंडिंग में, बीच में फैक्ट फिगर हो जाएगा। ऐसे आपका एक फ्लो के अंदर हो जाएगा और आपके कुछ उसमें सजेशंस भी होने चाहिए जो आपके ओरिजिनल सजेशन होने चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने कहीं से पढ़ के और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मैं आपके साथ में सारे के सारे एसेस के इम्पोर्टेंट नाम बताता हूँ। करीबन मैंने 20-25 एसेस के टॉपिक लिखे हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आने वाले दिनों में आपको मैं इनका कंटेंट भी प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहला मैं टॉपिक आपके साथ बात करूंगा आयुष्मान भारत के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी रिसेंट है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड पे आपका सौभाग्य स्कीम है और एक आपकी है उज्ज्वला स्कीम है। फिर आपका एक न्यू मोटर व्हीकल एक्ट है जो आया हुआ है, उसको भी आपको प्रिपेयर करना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर आपका एक टॉपिक बनता है जल शक्ति अभियान, जो भी रिसेंटली मोदी जी ने चलवाया था, वो भी इम्पोर्टेंट है। पीएम आवास योजना, खेलो इंडिया, जीएसटी, और आपको इनके अलावा थोड़ा उनके ऊपर भी फोकस कर लेना जो थोड़े पुराने हो चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या पता आ जाए या कहीं पे यूज़ हो जाए। आपके पास में नॉलेज पूरा होना चाहिए। उसके अंदर मैं आपके इंक्लूड करूँगा मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी और नमामि गंगे, जनधन योजना, ये सारी स्कीम्स। और इसके बाद में कुछ और टॉपिक्स हैं जो हमारे जनरल सोशल टॉपिक्स होते हैं, उसमें आपको क्या इंक्लूड करना है? उसमें आपको इंक्लूड करना है एक तो टेररिज्म को, जो कि काफ़ी अच्छे चांसेस है बन सकता है आने के लिए, बहुत बेसिक सा टॉपिक है। फिर इसके बाद में इंडिया की पॉवर्टी आपको डिस्कस करनी है, हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, हेल्थ सेक्टर के बारे में आपको एक टॉपिक और प्रिपेयर करना है जिसमें आप इंडिया का हेल्थ सेक्टर, वर्ल्ड का हेल्थ सेक्टर आप कंपेयर करो, जो कहीं ना कहीं आपका आयुष्मान भारत के अंदर भी कवर हो रहा है। ठीक है, इसके बाद सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस और सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस, प्लास्टिक और वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है उसके ऊपर भी आपको पता होना चाहिए। करप्शन के ऊपर आपको एक ऐसे रेडी करना चाहिए। साइबर क्राइम्स एंड सिक्योरिटी के ऊपर भी आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। पॉल्यूशन के ऊपर भी आपका ऐसे आ सकता है। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग हो गया और वुमेन एम्पावरमेंट हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास में एक अभी करंट सिनेरियो चल रहा है कोरोना क्राइसिस का,
तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत रीड कर लेना चाहिए और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों ये है हमारे अभी के टॉपिक्स जो आपको एटलीस्ट अपने एग्जाम से पहले पहले प्रिपेयर कर लेने चाहिए काफ़ी अच्छे से। ठीक है, आपको इनको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि इससे रिलेटेड एस्पेक्ट सारे के सारे कवर होते आए। आपको बिल्कुल वो CHSL वाला काम नहीं करना है कि जो टॉपिक है बस उसी को रट्टा मारा और उसी को वहाँ पे लिख कर आ गए। आपको थोड़ा, आप इंस्पेक्टर बनने वाले हो, आप एक ऑफिसर बनने वाले हो, तो आपकी थिंकिंग उसी लेवल पर होनी चाहिए। कोई अगर अननोन टॉपिक आ जाता है तब भी आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको सारे के सारे एस्पेक्ट और सारे सारे को टॉपिक्स को इंक्लूसिव वे में करना। अगर आयुष्मान भारत आता था तो उसमें इंडिया की हेल्थ सेक्टर के बारे में बात करना, वर्ल्ड का हेल्थ सेक्टर आप सर्च करना और इसके बारे में सब कुछ आपको इंक्लूसिव वे में बात करनी है। अब मैं बात करता हूँ आपके साथ में अभी तक जो टॉपिक्स SSC ने अभी तक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में दे रखे हैं। इसकी शुरुआत होती है SSC CHSL के अंदर से। सबसे पहला टॉपिक आया था स्वच्छ भारत के ऊपर आया था, फिर उसके आया था बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आया था, फिर इसके बाद में आया था सीनियर सिटीजन्स की सिक्योरिटी जो होती है ओल्ड एज में उसके ऊपर आया था, और उसके बाद में रिसेंटली आया था वो आया था पॉपुलेशन के ऊपर। CGL के अंदर अभी तक जो टॉपिक्स आ रखे हैं वो आ रखा है, सबसे पहला अर्थक्वेक के ऊपर आया था 2016 में, फिर उसके बाद में आपका डिमोनेटाइजेशन के ऊपर आया था, और अभी जो हमारा आया था वो एजुकेशन के ऊपर आया था। तो आप यहाँ से एक आप ट्रेंड देख सकते हो, एक ट्रेंड देख सकते हो कि SSC हमेशा एक ऐसा ही टॉपिक पूछती है जो काफ़ी कॉमन होता है और सबकी लाइफ से जुड़ा होता है। वो बिल्कुल आपसे ऐसा नहीं पूछेगी कोई टेक्निकल, कोई फाइनेंशियल या कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हर इंसान को शायद ना पता हो। वो बहुत ही जनरल और कॉमन टॉपिक आपको देगी, और उसको ऐसा टॉपिक आने के बाद में आपकी राइटिंग स्किल्स को अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इजी टॉपिक है, हर बंदा लिखेगा, लेकिन कौन कितना अच्छा लिखता है, कौन कितना इंप्रेसिव लिखता है, सारे मार्क्स यहीं पे डिपेंड करते हैं। मैंने काफ़ी टायर 3 और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स दिए हैं, तो मुझे अब काफ़ी आइडिया हो चुका है कि एग्जामिनर क्या चेक करता है, वो क्या सर्च करता है कि आपको वो अच्छे मार्क्स दे दे। तो उसके लिए मैं अगर आपको बताऊंगा तो सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें होती है। एक तो आपकी स्टार्टिंग बहुत इंप्रेसिव होनी चाहिए, आपके एसेस के अंदर एक फ्लो होना चाहिए, और आपके एसेस के अंदर जितने भी आप पॉइंट्स रखते हैं उसके अंदर फैक्ट्स फिगर उनको सपोर्ट करने बहुत ज़रूरी है। अगर ये 3-4 चीज़ें अगर आप अपने माइंड में लेके फिर किसी ऐसे को लिखोगे और सारे एस्पेक्ट्स अगर उसके अंदर आप कवर करते हैं, तो बिलीव मी आपका ऐसे परफेक्ट ऐसे बन जाएगा। परफेक्ट ऐसे इन द सेंस कि सबका ऐसे एक जैसा नहीं होता है, और ना कोई एक से एक बेटर होता है। जिसने 250 वर्ड्स का होता है, बहुत कम वर्ड्स होते हैं, जितना ज़्यादा और इंफॉर्मेटिव इंप्रेसिव आप लिखोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। कभी कोई ऐसे पूरी तरह से बेस्ट नहीं हो सकता है, बस हम हमारा बेस्ट दे सकते हैं। अगर सामने वाले को वो इंप्रेसिव लगा और वो उससे बंध गया है पढ़ते पढ़ते, तो बस आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, और इनका मैं आपको बहुत जल्दी सारा का सारा मटेरियल प्रोवाइड करने वाला हूँ आपके एग्जाम से पहले पहले। तो दोस्तों बहुत अच्छे से इसको आप प्रिपेयर करना, 15-20 मिनट डेली निकालना, इनके ऊपर राइटिंग स्किल्स अभी से शुरुआत कर देना, ताकि आपको लास्ट में प्रॉब्लम ना आए। जो टॉपर्स हैं और जिनको टॉपर्स एक्चुअल में बनना है उनके लिए भी टायर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मीडियोकर हैं और जिनको एक अच्छी पोस्ट लेनी है उनके लिए भी टायर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों 2016 और 2017 का अगर मैं ट्रेंड देखता हूँ तो टायर 3 का जो नॉर्मल एवरेज स्कोर था वो ओनली 60 मार्क्स था, और अगर वहाँ पे आप 67, 72, 74 जो कि फिजिबल है, अचीवेबल है, आप कर सकते हो अपनी मेहनत के थ्रू। अगर आप लेके आ जाते हो तो बिलीव में आप काफ़ी लीड ले सकते हो, आप काफ़ी बच्चों को ओवरटेक कर सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी एक गेम आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, तो आपको इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना, आप इसको अभी से साथ में लेके चलिए, और दोस्तों अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आई होप मेरे सारे जितना भी क्वालिटी कंटेंट है वो आपको बहुत अच्छा यूजफुल रहेगा, और मैं 2-3 घंटे हर एक टॉपिक के ऊपर लगाऊंगा, काफ़ी अच्छे से आपको कंटेंट में प्रोवाइड करूंगा, तो उसकी आप बिल्कुल टेंशन ना लेना। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और थैंक यू वेरी मच।